हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि जो मार्केट में जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो है 19,820 और जो सपोर्ट है 19,680। तो मार्केट इसी ट्रेडिंग रेंज के बीच में रही और मार्केट में आज कैसे कैसे ट्रेड बनती थी। जो मॉर्निंग का मार्केट गैप अप खुली, फिर उसके बाद मार्केट में वॉलेटिलिटी हो गई स्टार्ट, 5 मिनट की कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग हुई अच्छी खासी। फिर इसके बाद जो मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज में फंस के रह गई थी मार्केट छोटी सी, ठीक है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड बनती थी क्योंकि एक 5 AM की कन्फर्मेशन मिल रही थी हमें, ये रही 5 AM की कन्फर्मेशन। और इसके बाद हमें जो नियरेस्ट शॉर्ट के लिए हमारा एसएल था वो हमारा रेजिस्टेंस के पास था। और एक कन्फर्मेशन और थी यहाँ पे, जो 19,800 पे था अपना ऑप्शन राइटिंग हो रखी थी, ओपन इंटरेस्ट में कॉल राइटिंग यहाँ पे हो रखी थी। तो इस वजह से ये कन्फर्मेशन थी। और जिसका टारगेट था नीचे 50 से 60 70 80 पॉइंट का ही टारगेट था। और जैसी मार्केट फिर यहाँ से 100 पॉइंट डाउन तक आ गई तो फिर हमने यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड बनाना अच्छा समझा, क्योंकि जो इसका एसएल था वो यहाँ पे बैठता। और ये जो बेसिकली सारी ट्रेड है ये निफ्टी फ्यूचर में की गई है, ठीक है। इसका एक बार यहाँ पे टारगेट बुक कर लिया, एक ट्रेड हो गई दिन की, फिर दूसरी ट्रेड मिले तो दूसरी ट्रेड दिन की हो गई यहाँ पे 50 से 60 पॉइंट का टारगेट। अब इसमें भी क्या होता है, अब यहाँ से 700 से सीधा ऊपर 760 तक गई। ये यहाँ पे वी वेब के पास थोड़ा मार्केट रेजिस्टेंस करने लग गई थी ऊपर नहीं जा रही थी, तो इस वजह से भी यहाँ पे अपना 50 से 60 पॉइंट बुक किया और टाटा बाय बाय किया, क्योंकि फिर यहाँ से फिर 1 से 1:30 बजे के बाद हम फिर निफ्टी में अप्रोच कर चुके थे। तो अब जो इसके नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस है सामने है ही, और बाकी आगे की वीडियो में बता चुके हैं। अब एक बार देख लेते हैं फिर निफ्टी में कैसी ट्रेड थी हमारी। फिर निफ्टी में कल डिस्कस किया था कि मार्केट में जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो है अपना 20,400 के पास। तो आज मार्केट ने इसी के पास आई, तो यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया 20,400 के पास। और इसके बाद 20,350 पे भी इसने रेजिस्टेंस शिफ्ट कर लिया था मार्केट ने अपना, और यहाँ पे भी अपनी कॉल राइटिंग बनती जा रही थी। और जिसका सपोर्ट था 20,300 के पास इसका सपोर्ट था। जब भी मार्केट 20,300 के पास आती है, बेसिकली जब देखा जाता है, जब अगर मार्केट ये इस लेवल के पास आई 20,300 के पास, जैसे यहाँ पे पुट राइटिंग हो रखी थी, तो एक्चुअल में करा क्या जाता है, अगर 20,300 के पास आ रही है तो मार्केट, तो हमें ना इससे 50 पॉइंट नीचे शिफ्ट हो जाना चाहिए 20,250 वाली कॉल पे, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आती है तो इसमें हमें अच्छा मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से हमें 20,250 वाली में शिफ्ट हो जाना चाहिए। और ये पिछला स्विंग था, तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और सेम सपोर्ट बैंक निफ्टी ने लिया पिछले स्विंग पे। तो यहाँ से एक कन्विक्शन ट्रेड थी अपनी बाइंग साइड की। और यहाँ पे जो 20,300 वाली कॉल थी वो 20 रुपये चल रही थी, ठीक है। यहाँ पे 20 रुपये काफ़ी देर तक रही और यहाँ से अच्छा खासा 40-50 रुपये तक गई। फिर यहाँ पे 20 रुपये, दोबारा 20 रुपये आई थी वो आराम से। आज बहुत मोमेंटम मिले, कम से कम 5-6 मोमेंटम मिले 20 रुपये पे, 20,300 पे। और कल डिस्कस किया था कि अगर कल मार्केट 10:30 के बाद एक डाउन साइड जाती है तो हमें डाउन साइड के लिए बैठ जाना चाहिए। तो जिन्होंने भी 10:30 के बाद ट्रेड ली होगी या उससे पहले ट्रेड ली होगी, क्योंकि यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा था और उसके बाद अपना नियरेस्ट रेजिस्टेंस भी पास था, तो जिन्होंने भी आज शॉर्ट साइड बैठे होंगे और बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड मिला होगा। फिर उसके बाद या अगर ऑप्शन में ना भी करे तो फिर निफ्टी के फ्यूचर में भी करेंगे तो 100 पॉइंट पे 50 पॉइंट पे बहुत अच्छा पैसा मिलता है। 50 पॉइंट पे 2,000 रुपये और 100 पॉइंट पे 4,000 रुपये। तो इसमें बेसिकली क्या रहता है, अगर मॉर्निंग में हम यहाँ पे 50 पॉइंट या 100 पॉइंट बुक कर चुके हैं तो आराम से वो उतने पैसे हम यहाँ पे ऑप्शन में इसके लगा सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली अगर 20,300 पे ना भी करे तो 20,250 पे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग होने लग गई थी। और एक टाइम पे ऐसा भी था 20,300 पे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग बराबर थी, जो इस वाला टाइम था। फिर इसके बाद फिर ये यहाँ पे हावी होने लग गए थे, तो ये 1.5 तक पहुँच गई थी। तो इस वजह से फिर यहाँ पे बैठना सही रहा था। और इसमें क्या रहता है, अगर हम इसमें फंस भी जाते हैं तो फिर एवरेज करने पे एक टाइम ऐसा आएगा जीरो हो जाएगी, जैसे कि आज 20,350 वाली जीरो हुई, ठीक है। तो इस वजह से हमें थोड़ा 50 पॉइंट नीचे शिफ्ट कर जाना चाहिए एक टाइम के लिए। जैसे हमने ये 20,250 वाली 60 रुपये आई, ठीक है। यहाँ पर बाई चांस और नीचे जाती है यहाँ से तो हम इसको फिर 30 पे एवरेज कर सकते हैं, फिर और नीचे जाती है तो 20 पे एवरेज कर सकते हैं। तो ये इसका ऐसा रहता है। और 20 से फिर एक बार 30 35 40 तक चले जाएगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हो रखी है, जो एक्स्ट्रा पुट राइटिंग हो रखी है वो इस लेवल पे हो रखी है। हम इससे 50 पॉइंट डाउन पे तो शॉर्ट कवरिंग आएगी तो ये वाली अच्छी बढ़ेगी, ठीक है। तो इस वजह से भी ये रीजन रहता है, ये एक लर्निंग है। अब देख लेते हैं कल मार्केट में कैसे करना है हमें ट्रेड। एक बार निफ्टी को देख लेते हैं, एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी जैसा चलता है वैसे अपना फिर निफ्टी चलता है। और काफ़ी दिन से बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम नहीं आ रहा है। बाकी और सेक्टर चल रहे जैसे आईटी सेक्टर चला आज। अब बैंक निफ्टी में जो अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस है 45,300 पे अपना एक सपोर्ट है, 45,300 पे, 45,350 पे सपोर्ट है। जिसके बाद 45,900 पे रेजिस्टेंस है। फिर इसके बाद 46,300 पे रेजिस्टेंस है। ये अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल अभी मार्केट बीच में है। अगर कल मार्केट एक बार इसके पास आती है और ऐसा कंसोलिडेशन बनाती है, तो अगर ऐसा कंसोलिडेशन बनेगा और ऐसा मोमेंटम बनेगा ये वाला डब्ल्यू वाला, तो हम इस वाले लेवल पे ट्रेड करेंगे बाइंग साइड के लिए, क्योंकि इस वाले पे अगर कन्विक्शन नहीं आए क्या पता यहाँ से और नीचे चले जाए, ठीक है। तो इस वजह से डब्ल्यू पैटर्न का वेट करके हम आराम से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और बाकी निफ्टी फ्यूचर में करना है, अब तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी सस्ता हो चुका है, ठीक है। लॉट साइज का 15 हो चुका है। एक बार निफ्टी देख लेते हैं। सेटअप पे ट्रेड करनी है, आराम से 2-3 ट्रेड दिन में मिल जाती है अगर एक सिंपल सेटअप भी फॉलो करोगे, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का या 5 AM का। जैसे यहाँ पे 5 AM बन रहा है शॉर्ट साइड के लिए। 5 AM में क्यों, यहाँ से काफ़ी मार्केट ऊपर आ चुकी है और ये अपना रेजिस्टेंस है नियरेस्ट, ठीक है। तो आराम से हम यहाँ के लिए बैठ सकते हैं। फिर जैसे एक बार ये इस लाइन पे आ गए, फिर ये हरी लाइन पे दोबारा रजिस्ट करेगा, ठीक है। फिर यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना, क्योंकि ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था यहाँ पे। तो अगर हम सिंपल 1-2 ट्रेड भी ले दिन में तो आराम से बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा है, इस ट्रेड पे घुस जाओ, इस ट्रेड पे घुस जाओ, इस ट्रेड पे घुस जाए, इस पे किसी पे भी घुस जाए, पर हमें सिर्फ एक ट्रेड के लिए बैठना है। या मैक्सिमम अगर एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ फिर दूसरी ट्रेड के लिए बैठना है, तो ऐसी ट्रेडिंग होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अच्छा निफ्टी फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो उसके बाद हम फिर ऑप्शन में कर सकते हैं। पर बेसिकली पहले प्रॉफिट होना चाहिए निफ्टी फ्यूचर से, फिर जाके ऑप्शन में कूदना चाहिए।
और जो इसके आने वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस है, एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। इस हफ्ते मार्केट क्या ऑल टाइम हाई को तोड़ सकती है या नहीं तोड़ सकती है। 30 मिनट पे शिफ्ट हो जाते हैं। अगर 30 मिनट पे भी देखेंगे तो यहाँ पे येलो लाइन पे मार्केट सपोर्ट दे रही थी। अब जो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस है नियरेस्ट, ये भी एक अपना रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ भी रेजिस्टेंस का काम किया। ये भी एक रेजिस्टेंस, ये क्या है अपना लेवल 19,850, मतलब कल यहाँ से अगर 100 पॉइंट ऊपर जाती है तो मे भी ये वाला हल्का सा ऐसा होकर ऐसे जाएगी। अगर ऊपर जाएगी तो अगर अपनी अब शॉर्ट की ट्रेड बनेगी, अगर इंट्राडे में ना, मतलब 2-3 दिन के स्विंग के लिए तो अपनी 19,950 पे एक शॉर्ट ट्रेड बन सकती है। अब देखते हैं, फिर अभी इतना शॉर्ट का तो है नहीं, अभी मार्केट चैनल के बीच में, इन दोनों चैनल के बीच में ही है। अब यहाँ पे आएगी तो हमने बाइंग का बनाया था एक, वैसे एक एम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ये एम पैटर्न। तो ये एम पैटर्न बनने के लिए तो मार्केट को यहीं से रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, इसके पास आके रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। जैसे भी हमें ट्रेड दिखेगी हम अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से और 5 EMA सेटअप के हिसाब से इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे 5 EMA बनेगा तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, अगर मार्केट जिस दिन ट्रेंडिंग रहती है तो 5 EMA के ऊपर ही रहती है, फिर वो हरी लाइन पर सपोर्ट लेने आती है ऐसे ऐसे। तो अगर ऐसा आएगा तो हम उस दिन अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि एक ये सेटअप प्लस एक अपना ऑप्शन इंटरेस्ट OI के डेटा कहाँ दिखा रहा है और सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ये अगर 3 चीज़ को भी फॉलो करेंगे तो आराम से इसमें प्रॉफिट बन सकता है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें, बस अपने लेवल पर ट्रेड करनी चाहिए हमें। तो जैसे कि अपने 3 सेटअप हो गए, यहाँ पे 5 EMA आपका कॉम्बिनेशन है, फिर इसके बाद OI का डेटा और अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई जोन। ठीक है, ये अगर टैकल कर लिया जिसने भी, तो आराम से वो निफ्टी में 50 से 60 पॉइंट आराम से कवर कर सकते हैं। वीडियो में आज के लिए इतना ही, थैंक यू।